हेलो दोस्तों, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम आपको बताते हैं हाई स्कूल का टॉपिक दो चेयर वाले रेखीय समीकरण में नाव धारा से संबंधित प्रश्न और रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। नाव धारा से क्या होता है? नाव धारा के लिए नाव धारा के लिए क्या होगा? नाव धारा के लिए यदि धारा की स्पीड, धारा की चाल नाव धारा से संबंधित प्रश्न। धारा की चाल यदि x है, धारा की चाल बराबर x और नाव की चाल y है। नाव की चाल y है तो दो कंडीशन बनता है यहां पर, ध्यान दीजिएगा। दो कंडीशन बनता है, एक धारा का विपरीत दिशा और एक धारा की दिशा। तो धारा की दिशा में जो नाव का वेग है और जो धारा का वेग है उन दोनों को जोड़ा जाएगा। धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल, धारा के अनुकूल चाल। धारा के अनुकूल चाल क्या होगा? तो धारा के अनुकूल चाल मैंने बताया, यानी धारा की दिशा में चाल, धारा के दिशा में चाल, चालों को जोड़ दिया जाएगा x प्लस वाई। और धारा के विपरीत चाल, x माइनस वाई। तो ध्यान रहे, यहीं पर थोड़ी सी गलती हो रही है। धारा कितना भी चाल अधिक चाल में रहेगा, यदि उसमें नाव तैराना है धारा के विपरीत दिशा में, तो जाहिर सी बात नाव का चाल ज्यादा होगा ना। तो हमेशा नाव की चाल में से धारा की चाल को माइनस किया जाएगा। बात पे ध्यान रखना है। तो यहां से थोड़ा गलती हो गई थी। क्या नाव की चाल क्या है? वाई है। और धारा की चाल क्या है? ये था आपका नाव धारा से संबंधित। ऐसा ही हमें रहेगा। और बाकी समय बराबर होता है, आपका फार्मूला है दूरी बटा चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। विशेष ध्यान रखना है फार्मूले। अब इसके बाद यहां पर रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न।
पहले 3 अंकों पर आधारित प्रश्न। अंकों पर आधारित प्रश्न। जब भी 3 अंकों पर आधारित प्रश्न आएगा, माना इकाई का अंक इकाई का अंक दहाई का अंक सैकड़ा इकाई का अंक ए है, दहाई का अंक बी है, सैकड़ा का अंक सी है, तो संख्या क्या होगा आपका? संख्या होगा आपका सैकड़ा में 100 का गुणा, दहाई में 10 का गुणा, इकाई में 1 का गुणा। ध्यान रहे, बात पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तो संख्या आपका हो जाएगा, सैकड़ा में मैंने बताया 100 का गुणा, 100 सी प्लस दहाई में 10 का गुणा किया जाएगा तो 10 डी प्लस इकाई में 1 का गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ए। अब इस संख्या का विपरीत संख्या क्या होगा? तो संख्या का विपरीत संख्या विपरीत संख्या, तो संख्या का विपरीत संख्या क्या हो जाएगा? जहां पर इकाई है वहां पर ये ऐसे, यहां से ये शुरुआत है, अब ये लास्ट में होना चाहिए। तो जहां पर सैकड़ा है ये लास्ट में जाएगा तो कहां जाएगा? इकाई पे। सैकड़ा वाला कहां जाएगा? इकाई पे जाएगा। और ये जो दहाई वाला है दहाई पे ही रह जा रहा है, और जो इकाई वाला है सैकड़े पे चला आ रहा है। तो रिवर्स करने पर, उल्टा लिखने पर ये क्या हो जाएगा आपका? 100 ए प्लस 10 बी प्लस रिवर्स नंबर आपका ये हो जाएगा और संख्या आपका हो जाएगा। संख्या के अंकों का योग क्या होगा? संख्या के अंकों का योग आपका ए प्लस बी प्लस माना जाए। अब थोड़ी सी बातें हम लोग, थोड़ी सी चर्चाएं रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्नों पर कर लिया जाए। तो रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न में दूरी यदि किलोमीटर में दिया गया है, रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न तो रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न में आपसे क्या पूछ सकते हैं एग्जामिनर महोदय? या तो आपसे रेलगाड़ी की चाल पूछेंगे, और या तो रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया कुल दूरी पूछेंगे, या कोई दूरी दे देंगे, उस दूरी को रेलगाड़ी ने कितने समय में तय किया गया समय आपसे पूछ। कुल मिलाकर के इसमें 3 ही चीज पूछ सकते हैं, समय, दूरी, चाल। कंडीशन क्या क्या हो सकता है? पहले तो सिंगल गाड़ी की बात करेंगे, जब अकेले एक रेलगाड़ी अकेले चलेगी। लेकिन दुविधा परेशानी तब आ जाता है जब एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को क्रॉस करती या पार कर जाती। जब सापेक्ष चाल की बात होती है तब वहीं पर थोड़ी परेशानी हो जाती है हाई स्कूल टॉपिक के लिए। बाकी एसएससी वाले बड़ा तेज कर जाएंगे।
तो जैसे पुलिस चोर, भाई चोर कितना भी तेज भागता है पुलिस एक समय पर उसको पकड़ लेता है। तो जब दो रेलगाड़ियों की बात चलेगी तो एक रेलगाड़ी की चाल तो तेज रहेगी, दूसरे की धीमा, पहले का तेज। दोनों रेलगाड़ियों में एक की चाल तेज होगी, दूसरे की स्लो रहेगी। और इसी पर कह सकते हैं पुलिस और चोर पर आधारित प्रश्न। पुलिस और चोर पर आधारित। दोनों एक ही टाइप का है। विशेष बातों का ध्यान रखना है। दूरी को हमेशा मीटर पर सेकेंड, दूरी को हमेशा मीटर, और चाल को सर फोन आ रहा है। सर दूरी को हमेशा मीटर और चाल को मीटर पर सेकेंड में, समय को सेकंड में। दूरी को हमेशा मीटर और चाल को मीटर पर सेकंड में, समय को सेकंड में किया जाता है। यदि चाल, दूसरी बात, यदि चाल मीटर पर सेकंड है तो से किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए एम प्रति आवर में बदलने के लिए नहीं, से बड़ा की तरफ तो बड़ा का गुणा। और तीसरी बात, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का करते। ठीक, अब गुणा करते। और एक बात का ध्यान रखना है, दो कंडीशन होता है जब दो रेलगाड़ी मान लीजिए ये रेलगाड़ी है और एक रेलगाड़ी इधर है,
अब देखिए इन दोनों रेलगाड़ियों में क्या है, पहला कंडीशन, इन दोनों रेलगाड़ियों में क्या है, पहला कंडीशन क्या बता रहा है, ये आमने सामने, इनकी दिशा और इसकी दिशा आमने सामने है, एक इन दोनों का मुख या तो इसका उल्टा है, ये उधर जा रही है इधर आ रही है, जब इन दोनों का मुख एक, इन दोनों का, इसका मुख के मुख की तरफ और इसका मुख इसके मुख की तरफ हो, तब चालों को, जब दोनों का मुख एक तरफ हो, जब दोनों का मुख जब दोनों का मुख एक तरफ हो तो चालों को जोड़ा जाता है। क्या ऐसे लिख सकते हैं, दिशा विपरीत होने पर, दिशा विपरीत होने पर चालों को, दूसरा, समान दिशा होने पर चालों को माइनस किया जाया जाता, लेकिन नाव और धारा से संबंधित सवालों पर ऐसा नहीं था, लेकिन नाव और धारा से संबंधित सवालों पर ऐसा ही था, वहां विपरीत में घटाते थे और धारा की दिशा में जोड़ते थे, लेकिन यहां दिशा में घटाते हैं, विपरीत दिशा, समान दिशा में घटा रहे हैं, विपरीत दिशा में जोड़ते हैं। क्यों, ऐसा क्यों बता रहा हूं, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए ये एक रेलगाड़ी है, ये राजधानी है और ये शताब्दी है, राजधानी इधर से आ रही है, शताब्दी इधर से आ रही है, दोनों जल्दी पार कर गई ना एक दूसरे को, राजधानी इधर से आई, शताब्दी विपरीत दिशा में है, दोनों जल्दी पार कर गई। और जब दूरी जल्दी कवर होता है, जब दूरी जल्दी कवर होता है तो स्पीड ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा कब होगा, जब दोनों का स्पीड जोड़ दिया जाएगा तो स्पीड ज्यादा हो जाएगा, इसलिए जोड़ा जाता है। अब ये राजधानी, ये शताब्दी, पीछे ये ब्लू वाली शताब्दी एक्सप्रेस है और ये ब्लैक वाली राजधानी। अब राजधानी आगे आगे जा रही है, राजधानी आगे आगे जा रही है, शताब्दी पीछा किए हुई है इसका, और जैसे ही शताब्दी इसको ऐसे क्रॉस करेगी तो भाई टाइम लगेगा ना, क्योंकि यहां तक राजधानी जब पहुंचेगी शताब्दी थोड़ा और आगे चली जाएगी, यहां समय ज्यादा लगेगा एक दूसरे को पार करने में, इसलिए यहां पर चालों को घटाया जाता है। जब समय ज्यादा लगता है तो चाल कम रहता है, चाल कम तभी होगा जब चाल को घटाया जाएगा, इसलिए चालों को घटाया जाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो रिवाइज करके पुनः देख लीजिएगा। अब इस पर कुछ सवाल कराते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 3 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग
3 है। सवाल है आपका, तीन अंकों की संख्या के अंकों का योग 3 है। संख्या तथा विपरीत संख्या संख्या तथा विपरीत संख्या का मान बराबर है। तब संख्या बताओ। संख्या तथा विपरीत संख्या का मान बराबर है, तब संख्या बताओ। इसके लिए क्या किया जाएगा, इकाई का अंक, हमने जो बताया था आपको थी के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे हम लोग। माना इकाई का अंक x है, इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, सैकड़ा का अंक z है। तो इनके अंकों का योग 3 है, के अंकों का योग 3 है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट। संख्या क्या होगा आपका, अंकों की संख्या मैंने बताया था, अंकों की संख्या सैकड़ा में 100 का गुणा 100 जेड धन 10 वाई धन एक्स। और विपरीत संख्या विपरीत संख्या आपका है, जहां पर इकाई वहां सैकड़ा, जहां दहाई अपने स्थान पे, 100 एक्स प्लस 10 वाई 10 जेड। संख्या तथा विपरीत संख्या का मान बराबर है, तो दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। मान बराबर होगा जब दोनों को बराबर करेंगे, तो 100z प्लस 10y प्लस x इक्वल टू 100x प्लस 10y प्लस 10y से 10y कैंसिल, क्या बचा 100z प्लस x, इधर आके माइनस हुआ 100x हुआ और इधर माइनस z इक्वल टू 0, हो जाएगा 99z माइनस 99x इक्वल टू 0, हो जाएगा z माइनस x इक्वल टू 0। यहां से z की वैल्यू क्या हो जाएगी x, यानी z और x का मान क्या होगा, इक्वल होगा। z और x का मान यहां से इक्वल होगा क्या। अब यहां से क्या आया, z माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिए, जहां पर z है वहां पर x पुट किया जा सकता है। ये हो जाएगा क्या, x प्लस z के प्लेस पर x
इक्वल टू जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 आएगा। ये इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं और ये फर्स्ट था। इन दोनों से सब्ट्रैक्ट करिए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल क्या है ये 2x प्लस वाई स्क्वायर। यहां से क्या होगा, माइनस करते हैं, माइनस ये माइनस, y से y कैंसिल, यहां करेंगे तो माइनस एक्स प्लस जेड, अब भी x इक्वल टू जेड आ रहा है, यहां से भी x इक्वल अब z माइनस एक्स इक्वल टू 0 है, को एक इक्वेशन मानते हैं, z माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब ये हुआ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हो गया आपका 3। दोनों को ऐड करते हैं, x से x जाएगा, y प्लस क्या 2z इक्वल टू क्या हो जाएगा, z और z मिलके y प्लस 2z इक्वल टू 3 और ठीक, कोई बात नहीं, y प्लस 2z इक्वल टू 3। तो यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस जेड। ठीक, अब सबकी वैल्यू आ गई है, x z और y सबकी वैल्यू आ गई है, पुट करते हैं, ध्यान दीजिए। आपका क्या था x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या था 3 था, x के प्लेस पे आप z रख सकते हैं, z, y के प्लेस पे क्या रखेंगे आप माइनस जेड प्लस जेड के प्लेस पे z रख दीजिए। तो देखते हैं क्या करते हैं। अभी तक तो यहां तक इक्वेशन एकदम राइट चल रहा है। अब इसमें क्या करते हैं, यहां से देखिए ये दोनों बराबर हैं, y माइनस जेड इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आएगी z, यानी y इक्वल टू जेड है तो x इक्वल टू भी z है, एक्स वाई जेड आपस में क्या होगा तीनों इक्वल होगा। जब तीनों इक्वल है इसकी वैल्यू 3, जब तीनों तभी इक्वल होंगे, x सबके प्लेस पे x रख देते हैं, x प्लस एक्स इक्वल टू 3, 3x इक्वल टू आया 3, कट के आया x इक्वल टू 1, वो सब इक्वल है तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत बड़ा कठिन क्वेश्चन नहीं था। तो ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब तीनों को इक्वल माना जाएगा, तभी तो 3 होगा। x और z बराबर आया था, y माइनस जेड इक्वल टू 0 हुआ तो y इक्वल टू हुआ z। जब y इक्वल टू जेड तीनों बराबर, तो मैंने तीनों को x माना, दोनों तीनों को प्लस करने पर 3x बराबर 3, तो x का मान आया 1। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। और आज इस वीडियो के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।